यदि आप अपनी जिंदगी में आध्यात्मिक, शारीरिक, भौतिक हर प्रकार का विकास चाहते हैं तो आपको ज्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं है। केवल उन चीजों पर ध्यान देने की जरूरत है जिन चीजों को, जिन कामों को वो लोग करते हैं जो नाकामयाब हैं, जो हर दिशा में पिछड़े हुए हैं। हम आज आपको 10 बिंदु बताने जा रहे हैं जिनको कि नाकामयाब लोग करते हैं और आप लोगों को नहीं करने हैं। पहला कारण हमारा आध्यात्मिक है और उसके बाद 9 जो बिंदु हैं हमारे, वह व्यवहारिक हैं, सामाजिक हैं। सबसे पहले हमें उन लोगों का साथ छोड़ देना है जो नास्तिक हैं और दुराचारी हैं। कई बार नास्तिक लोगों के तर्क बहुत अच्छे होते हैं। वो तर्क उनके अच्छे इसलिए होते हैं क्योंकि वह अंधविश्वासी लोगों से मुकाबला करके अपनी बातों को सही कहते हैं। निश्चित रूप से वो अंधविश्वासी लोगों से बेहतर हैं, लेकिन क्या अंधविश्वास के बगैर धर्म का साथ नहीं लिया जा सकता? बिल्कुल लिया जा सकता है। यह आस्था आपको अंदर से मजबूत करती है और कभी अकेला नहीं छोड़ती, क्योंकि कामयाबी के मार्ग पर चलने वाला व्यक्ति कई बार टूट जाता है, हताश होता है, लेकिन यदि उसकी आस्था प्रबल है, परमात्मा पर विश्वास है, तो वह इस बात को जानता है मेरा मालिक सदैव मेरे साथ है और वह अच्छा करने वालों का कभी बुरा नहीं होने देता। दुराचारी लोगों से दूर रहें। दुराचारी लोगों के अंदर एक आकर्षण होता है। कई बार वह बहुत खुश मिजाज होते हैं, उनके साथ समय बिताना अच्छा लग सकता है, लेकिन इस बात का ध्यान रहे, आप भले ही ये सोच रहे हैं कि उनकी बुराइयां मुझ में नहीं आएंगी, लेकिन डेफिनेटली आएंगी, हर हाल में आएंगी। आप उनसे बच करके रहें। दूसरे नंबर पर जो नाकामयाब लोग होते हैं वो हद से ज्यादा कंजूस होते हैं। कंजूसी को आप समझिए, 2 चीजें होती हैं, एक तो मितव्ययता, एक कंजूसी। मितव्ययता अर्थात अपने खर्चों को कम करके अपने भविष्य के लिए धन बचाना और अपने काम को बेहतर तरीके से हम कर सकें उस चीज के लिए धन बचाना। एक व्यक्ति जो हर वक्त निरर्थक धन खर्च करता है तो वह व्यक्ति बहुत खर्चीला है और मूर्ख है, जो कि अपने कार्यों के बारे में नहीं सोच रहा है, भविष्य के बारे में नहीं सोच रहा है, अपने व्यवसाय को बढ़ाने के बारे में नहीं सोच रहा है। निश्चित रूप से व्यक्ति को मितव्ययी होना चाहिए, लेकिन जब आप काम कर रहे हैं, उस काम में पैसा लगाने से यदि आप डर रहे हैं और पैसा आपके पास में है, वहां पर आप कंजूसी कर रहे हैं, क्योंकि पैसे को जोड़ करके रखना आपको पसंद है, बैंक में देखना आपको पसंद है, कितनी जीरो मेरी अकाउंट में बढ़ रही है उसको देखना आपको पसंद है। निश्चित रूप से आप मूर्खता कर रहे हैं, क्योंकि बैंक में आपका पैसा घट रहा है, ब्याज उतना भी नहीं मिल रहा जितनी की पैसे की वैल्यू घट रही है। यदि आप उस पैसे को अपने व्यवसाय में लगाते और आगे और ज्यादा निवेश करके और ज्यादा लाभ कमाने की बात आप सोचते, अपने आप पर विश्वास रखते, अपनी योग्यता पर विश्वास रखते और मेहनत करते, तो वो ज्यादा बेहतर बात होती। तो जो मूर्ख व्यक्ति होते हैं, या तो वो बेनतहा खर्चीले होते हैं या बेनतहा कंजूस होते हैं। आपको मितव्ययी तो होना है पर कंजूस नहीं होना है। जहां पैसा लगाना है वहां पर पैसे को लगाना है और पैसे को लगाना सीखना है। तीसरे नंबर पर जो नाकामयाब लोग होते हैं वे अपने दोस्तों से अपनी तुलना करते हैं। अरे मेरे ये दोस्त हैं, ये कितने कामयाब हैं, ये कितने पैसे वाले हैं, ये कितने प्रतिभाशाली हैं। फिर अपनी नौकरी के बारे में अक्सर सोचते हैं, मेरी नौकरी क्या है, यहां पर मुझे इतना ज्यादा काम करना पड़ता है, मेरा मन बिल्कुल नहीं लगता है, हर वक्त की जिल्लत का सामना मुझे करना पड़ रहा है, मेरी जरूरतें पूरी नहीं हो रही हैं, इत्यादि इत्यादि। कंपटीशन से घबराते हैं। अगर कहीं पर कोई काम करते हैं, अपना व्यवसाय करते हैं, तो वहां पर अपने प्रतियोगी से घबरा जाते हैं। अरे मेरे प्रतियोगी ने इतना सारा काम कर लिया है, उसने नई नई ये चीजें जोड़ दी हैं, मैं कैसे कर पाऊंगा। और हर वक्त नकारात्मक विषयों पर बात करते हैं। तो आपको क्या करना है? सबसे पहले दोस्तों से जब तुलना करते हैं नकारात्मक लोग, आपको उनके स्थान पर यह सोचना है, अरे मेरे दोस्त जो हैं वो बड़े पैसे वाले हैं, निश्चित रूप से मुझे पैसे वाला भी बनना है। और अच्छी बात है, अगर बहुत गरीब दोस्त होते तो मुझे उनकी सहायता करनी पड़ती। अब कम से कम अगर वो मेरी सहायता ना भी करेंगे, मुझे उनकी सहायता तो नहीं करनी पड़ेगी, और हो सकता है कि उनके रुतबे का, उनके ओहदे का, उनके पैसे का कुछ न कुछ लाभ मुझे भी मिल जाए। अगर उनके पास में योग्यता ज्यादा है, हो सकता है उनकी योग्यता से अच्छी राय मुझे भी मिल जाए। तो उस चीज को सकारात्मक दृष्टि से लेकर के चलेंगे, निश्चित रूप से उसका लाभ मिलेगा। अगर नौकरी कर रहे हैं और आपको वो नौकरी पसंद नहीं है, तो उससे नफरत नहीं करेंगे, क्योंकि जब आप उस काम से नफरत कर रहे हो, जिस काम को कर रहे हो, तो वो काम आप पर बोझ बन गया। अब छोड़ आप उसको इसलिए नहीं सकते क्योंकि भाई आपकी मजबूरी है।
बहुत सारे आपके घर के खर्चे हैं जो कि उस नौकरी से चल रहे हैं, जब करना ही पड़ गया तो रो रो कर करने से वो काम बोझ बन जाता है। लेकिन सकारात्मक लोग, यदि उनको वो नौकरी, वो काम पसंद नहीं जिसको वो कर रहे हैं, तो वह इस बात को सोचते हैं कि यह काम मेरे लिए सहारा बनेगा, इससे मैं कुछ पूंजी अपने पास एकत्रित कर लूंगा, उस पूंजी को अपने किसी बिजनेस में लगाऊंगा, साइड में कोई बिजनेस शुरू कर दूंगा, या फिर अपनी पढ़ाई लिखाई और बेहतर करते हुए, तैयारी और बेहतर करते हुए उससे ऊंचे स्थान पर जाने का प्रयास करेगा। समाधान ढूंढने से समाधान मिलेगा, नफरत करने से आप घुट घुट कर जीते रहोगे। अगर आप बिजनेस में हैं तो आप कंपटीशन से घबराएंगे नहीं। आपका प्रतियोगी एक नया आइडिया लेकर के आया है तो आप अपने आप पर विश्वास रखेंगे, अपनी क्रिएटिविटी को जगाएंगे और आप ये सोचेंगे कि उस प्रतियोगी ने एक नया आइडिया यदि अपने लिए प्रयोग किया है तो मेरे लिए सोचने के और दरवाजे खोल दिए हैं, मैं और नया आइडिया कैसे लेकर के आ सकता हूं। निश्चित रूप से वह स्वस्थ कंपटीशन आपको बहुत आगे पहुंचा देगा। चौथे नंबर पर जो नाकामयाब लोग होते हैं वो भविष्य की चिंता बहुत ज्यादा करते हैं। तो क्या आपको भविष्य की चिंता नहीं करनी चाहिए? अक्सर माँ बाप बच्चों से कहते हैं कि तुम्हें अपने भविष्य की चिंता है भी या नहीं। वहां पर उनका कहने का मकसद कुछ और होता है और यहाँ पर जो हम नकारात्मक लोगों के लिए कह रहे हैं वह बिल्कुल अलग है। नकारात्मक लोग भविष्य की चिंता कैसे करते हैं कि भाई मेरा वर्तमान जैसे कैसे कट रहा है, भविष्य में मेरे पास कुछ नहीं, बस भविष्य मेरा अंधकार में रहेगा, मेरे बच्चे अच्छे से पढ़ नहीं पाएंगे, मेरी जिंदगी कुछ भी नहीं है, इससे बढ़िया तो मैं आत्महत्या कर लूं। जो सकारात्मक लोग हैं वे किस तरह से भविष्य की चिंता करते हैं? आज मैं बेहतर तरीके से काम कर रहा हूं, मुझे और काम करना होगा ताकि मेरा भविष्य उज्जवल हो सके, और मैं उज्जवल भविष्य के लिए क्या क्या और नए आइडियाज लेकर आ सकता हूं, किस किस नए नए तरीके से मैं काम कर सकता हूं, मैं उसके बारे में सोचूंगा और प्रयत्नशील रहूंगा। अर्थात जो नकारात्मक व्यक्ति है वह चिंता कर रहा है तो उसे भविष्य में अंधेरा दिखाई दे रहा है, और जो सकारात्मक व्यक्ति है वह जो भविष्य की चिंता कर रहा है वह उज्जवल भविष्य की कामना कर रहा है। उज्जवल भविष्य की कामना करें लेकिन काम ना करें तो दिक्कत की बात हो जाएगी। उज्जवल भविष्य की कामना करें और काम ना करें तो काम नहीं बनेगा भाई। उज्जवल भविष्य की कामना यदि करनी है तो काम करना है, सोचना है, और ज्यादा गहराई से सोचना है, और निश्चित रूप से जो सोचता है उसके पास आइडियाज भी होते हैं, उसके पास में करने के लिए बहुत सारे काम भी होते हैं। नंबर 5, जो नकारात्मक आदमी होते हैं वह काम से बचने के बहाने ढूंढते हैं। सोचते हैं कि भाई मुझे जितना भी कम काम करना पड़े उतना बढ़िया, जितना आराम मिल जाए उतना बढ़िया। जो सकारात्मक व्यक्ति होते हैं वो ज्यादा काम करने की बात करते हैं और काम को असरदार तरीके से कैसे किया जाए इस बात के लिए रास्ते खोजते हैं। अर्थात मैं जितना काम करूं उससे ज्यादा फ्रूट्स मेरे हाथ में हो, इस चीज के लिए वह प्रयास करते हैं। और इतना ही नहीं, अपना काम करते हैं, बहुत मेहनत से काम करते हैं, बल्कि अपने साथियों की मदद भी कर देते हैं, उनका भी काम करने में हाथ बटा देते हैं, क्योंकि काम करने का उन्हें शौक हो जाता है। जब शौक हो जाता है ना तो फिर मेहनत नहीं लगती। एक लड़का जो कि खेत में काम कर रहा है, पिताजी ने कहा था बोझ बन गया। एक कहीं फैक्ट्री में काम कर रहा है, पिताजी ने कहा था या परिवार की जिम्मेदारी है, बोझ बन गया। लेकिन वही अगर जिम में जाना शुरू कर दे, उससे कहीं भारी भरकम वजन वह उठाएगा, मेहनत करेगा, पसीना बहाएगा, अब उसे वह बोझ नहीं लग रहा, क्योंकि उसे वह सुंदर शरीर दिख रहा है जो उस मेहनत के बाद में उसका बनेगा। वह उज्जवल भविष्य की कामना कर रहा है, उसके पास में एक योजना है, उस योजना पर वह काम कर रहा है। बस माइंडसेट बदलते ही आपकी वृत्ति और प्रवृत्ति दोनों बदलना शुरू हो जाती हैं। छठे नंबर पर, हमेशा जो नकारात्मक लोग होते हैं वो कमजोर लोगों के साथ में अपना कंपटीशन सेट करते हैं, अपनी प्रतियोगिता सेट करते हैं, और जो कामयाब लोग होते हैं वो हमेशा अपनी प्रतियोगिता सर्वश्रेष्ठ लोगों के साथ में रखते हैं। सर्वश्रेष्ठ, श्रेष्ठ नहीं, सर्वश्रेष्ठ। उस सर्वश्रेष्ठ लोगों से प्रतियोगिता रखने के चक्कर में औसत लोगों से आगे तो वो वैसे ही निकल जाते हैं। तो प्रतियोगिता रखें और अपने आप को कमतर न मान करके चलें, सर्वश्रेष्ठ लोगों के साथ में अपनी प्रतियोगिता रखें। जो नकारात्मक लोग होते हैं वो पहले तो लक्ष्य बनाते नहीं, और अगर बनाते हैं तो छोटे बनाते हैं, कम समय के लिए बनाते हैं। जो कामयाब लोग होते हैं उन्हें लक्ष्य कैसे बनाने चाहिए? लक्ष्य हमेशा बड़े बनाएं और लंबे समय के लिए बनाएं। अब लंबे समय के लिए क्या मतलब?
अगर एक नाकामयाब व्यक्ति है, वह देखेगा अरे मैं यहां पर पैसा निवेश कर रहा हूं, शाम तक मेरा पैसा कितना बढ़ जाएगा, कल तक मेरा पैसा कितना बढ़ जाएगा, मैं आज काम कर रहा हूं उसके कल तक मुझे परिणाम कितने मिल जाएंगे। जो कामयाब लोग हैं वह देखते हैं कि आज मैं जो काम कर रहा हूं उसके परिणाम आने वाले 6 महीने बाद, आने वाले 1 वर्ष बाद क्या होंगे और वो कितने गुना ज्यादा होंगे। निश्चित रूप से जो नाकामयाब लोग होते हैं वह नजदीक के लाभ के लिए दूर के फायदे को नजरअंदाज कर देते हैं और उस अवसर को खो देते हैं। जो कामयाब लोग होते हैं वो नजदीक के नुकसान की चिंता न करके भविष्य के बड़े फायदे पर नजर रखते हैं। यह बात एक बहुत सही कहावत है और हमें इसको जीवन में धारण करना चाहिए। इसके बाद 8वें नंबर पर जो नकारात्मक लोग होते हैं वो असुरक्षा की भावना से ग्रसित रहते हैं और सुरक्षा तलाश करते हैं। हर जगह यह सोचते हैं अब मेरा नाम हो जाए, अब मेरी पहचान हो जाए, अब मुझे सुरक्षा मिल जाए। हमने बहुत सारे लोगों को देखा है अपना समय बर्बाद कर रहे हैं, नेताओं के पीछे घूम रहे हैं इसलिए कि उनका समाज में नाम हो जाए, बड़े बड़े आयोजन करा रहे हैं इसलिए कि समाज में नाम हो जाए, कर्ज लेकर के आयोजन करा रहे हैं। जो कामयाब लोग होते हैं वो खुद कामयाब होने के रास्ते तलाश करते हैं। जब सफलता मिलेगी तो सुरक्षा अपने आप मिल जाएगी, जब आपका कद बढ़ जाएगा तो फिर लोग आपके आगे पीछे घूमेंगे, लोग आपसे मित्रता करने के अवसर तलाश करेंगे, आपके दूर के रिश्तेदार भी यह कहेंगे कि यह बंदा हमारा यह लगता है और यह बंदा हमारी रिश्तेदारी में है। आप कितनी भी कोशिशें कर लें, कितना खर्च कर लें, कर्ज लेकर खर्च कर लें, आपको न सुरक्षा मिलेगी न सम्मान मिलेगा जब तक आप कामयाब नहीं होंगे। तो कामयाब आदमी केवल सफलता में विश्वास रखता है और इस बात में विश्वास रखता है कि सफलता मिलेगी तो निश्चित रूप से सुरक्षा मिल जाएगी। नंबर 9 पर जो नाकामयाब लोग होते हैं उनके आसपास छोटी सोच वाले लोग होते हैं। एक समूह बना हुआ होता है, बैठ करके लोगों की बुराई करना, लोगों में कमियां निकालना, उन पर आरोप प्रत्यारोप करना, वह उन लोगों के उस झुंड का काम हुआ करता है। लेकिन जो कामयाब लोग होते हैं वो केवल अच्छी और बड़ी सोच वाले लोगों से संबंध बना करके रखते हैं। ये बड़ी सोच वाले व्यक्ति भविष्य की अच्छी अच्छी योजनाओं के बारे में बात करते हैं, आत्मबल के बारे में बात करते हैं, आत्मविश्वास के बारे में बात करते हैं। ऐसे व्यक्ति जिंदगी में बहुत ऊंचाई पर जाते हैं। 10वें नंबर पर जो नकारात्मक लोग होते हैं वे हमेशा अपनी गलतियों को बढ़ा चढ़ा करके दिखाते हैं, हमेशा उन नकारात्मक पहलुओं पर बहुत बढ़ा चढ़ा करके बात करते हैं, ये हो गया था, वो हो गया था, ये नुकसान हो गया था, इत्यादि इत्यादि। जो बड़ी सोच वाले और कामयाब लोग होते हैं वो छोटी मोटी गलतियों को नजरअंदाज करते हैं। वो इस बात में यकीन करते हैं कि गलतियां होती हैं, गलतियां होनी चाहिए, सफल लोगों से गलतियां ज्यादा होंगी लेकिन हर बार नई गलती होगी, वो गलती को दोहराएंगे नहीं। ऐसा नहीं कि पहले वो गलती हुई थी फिर से वही गलती, ये मूर्खता है, ये बिल्कुल मूर्खता है। गलती दोहराई नहीं जानी चाहिए। एक गलती हुई उससे शिक्षा ली, आगे बढ़े, एक तजुर्बा आपके पास में हो गया, अब नई गलती करेंगे, नया तजुर्बा लेंगे और बहुत सारे तजुर्बों को इकट्ठा कर लेंगे। एक समय ऐसा आएगा गलतियां भी नहीं होंगी और आपके कार्य में कुशलता भी आ जाएगी। और फिर भी कोई गलती होगी तो उस गलती को चुनौती के रूप में लेकर के उस पर काबू पाएंगे और फिर बाकी पीछे जो असफलताएं मिली, नुकसान हुए, उनको नजरअंदाज करते हुए आगे बढ़ेंगे। निश्चित रूप से ऐसे व्यक्ति विजेता होते हैं और यदि इस प्रकार की सोच आप रखेंगे तो निश्चित रूप से जीवन में बहुत लाभ मिलेगा। परमात्मा आप सबका कल्याण करे, आप सबका आत्मबल बहुत ऊंचा हो, आत्मविश्वास बहुत ऊंचा हो, आप सच्चाई, अच्छाई और धर्म के मार्ग पर चलें। हरि ओम, हरे कृष्ण।